नमस्कार दोस्तों, इतिहास बदल गया है। 3 जनवरी 2026 की इस सुबह ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्या दुनिया एक नए विश्व युद्ध की अब दहलीज पर है? अमेरिका ने वो कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। क्या आपने कभी सोचा था कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को आधी रात को उसके घर से उठा लिया जाएगा? जी हां मेरे दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मदुरो अब अमेरिका की कैद में है। आखिर कैसे मुमकिन हुआ ये नामुमकिन ऑपरेशन? क्या अब शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? दोस्तों, आज सुबह ट्रंप ने एक्स ट्विटर पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूचाल को लाकर रख दिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने एक बड़े ऑपरेशन के जरिए मादुरो को उनके घर से धर दबोचा है। ट्रंप ने इसे तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जीत को बताया है और इस मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन लिबर्टी डॉन। इसमें अमेरिका के सबसे खतरनाक कमांडोज यानी नेवी के जो सील्स हैं और डेल्टा फोर्स ये शामिल थे। रात के अंधेरे में कोलंबिया के मिलिट्री बेस और समुद्र में मौजूद कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स से ये जांबाज निकले और सीधे वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मादुरो के किलेबंद बंगले पर धावा को बोल दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि महीनों की सैटेलाइट निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस का नतीजा यह रहा कि ट्रंप के शब्दों में बिना एक भी गोली चले मादुरो ने घुटने को टेक दिए। लेकिन क्या दुनिया इसे चुपचाप क्या स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। पुतिन के करीबी लावरोव ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए गंभीर परिणाम की चेतावनी दे डाली है। बीजिंग ने गहरी चिंता को व्यक्त किया है और संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग को किया है। जहां ब्राजील और अर्जेंटीना जो कि लैटिन अमेरिका है, अमेरिका के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, वहीं मैक्सिको और क्यूबा इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद को बता रहे हैं। कराकस की सड़कों पर गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। मादुरो के उपराष्ट्रपति डेल्सी ने जवाबी हमले की कसम खाई है। उधर अमेरिका के भीतर भी राजनीति गर्मा चुकी है। ट्रंप के समर्थक इसे उनकी बहादुरी करके कह रहे हैं तो विपक्षी डेमोक्रेट्स इसे बिना परमिशन के किया गया खतरनाक एडवेंचर को बता रहे हैं। मेरे दोस्तों, सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है बल्कि यह दुनिया के नक्शे को बदलने वाली घटना है। लेकिन सवाल वही है, इसके बाद आखिर क्या? चलिए समझते हैं मेरे दोस्तों। मादुरो तो पकड़े गए, लेकिन वेनेजुएला की पूरी व्यवस्था क्या संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगोज को कमान संभालनी चाहिए? लेकिन क्या वास्तव में अमेरिका अब वेनेजुएला को चलाएगा? क्या यह एक लंबे सैन्य कब्जे की शुरुआत है या फिर विपक्षी नेता एडमुंडो गोंजालेज को सत्ता क्या सौंपी जाएगी? अगर सत्ता का हस्तांतरण सही से यहां पर नहीं हुआ तो वेनेजुएला में एक भयंकर गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। जहां वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ट्रंप ने पहले ही यहां पर संकेत दे दिए हैं कि जो अमेरिकी कंपनियां हैं वहां के तेल क्षेत्र को फिर से यहां पर खड़ा करेंगी। शॉर्ट टर्म में भले ही सप्लाई रुकने के डर से तेल $95 के पार चला गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वेनेजुएला का तेल बाजार में लौटता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भारी गिरावट के साथ गिर भी सकती हैं और यह भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए एक बड़ी राहत भी हो सकती है। क्या यह ट्रंप की मॉडर्न डॉक्ट्राइन की वापसी है? यानी पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी बाहरी शक्ति रशिया या चाइना का दखल बर्दाश्त नहीं। रशिया पहले यूक्रेन में व्यस्त है। ऐसे में क्या पुतिन वेनेजुएला के लिए अमेरिका से सीधा क्या पंगा लेंगे या फिर चाइना अपने $60 बिलियन के कर्ज को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से यहां पर खेल को खेलेगा? यह देखना यहां पर दिलचस्प होगा कि क्या यह शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर अब एक गर्म युद्ध या हॉट
वॉर में बदल सकता है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि सत्ता बदलना आसान है लेकिन देश को संभालना मुश्किल है। क्या ट्रंप का यह अमेरिका फर्स्ट वाला दांव क्या सफल होगा या वेनेजुएला अमेरिका के लिए एक और यहां पर वियतनाम या अफगानिस्तान यहां पर बन जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या मादुरो को अमेरिका में क्या सजा होगी और क्या रशिया इस मामले में सीधे दखल को देगा? क्या तेल की कीमतें क्या आसमान छूने वाली हैं? आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप का यह फैसला सही था या यह एक बहुत बड़ी गलती यहां पर साबित होगी? दोस्तों, ट्रंप का कहना है कि उन्होंने वेनेजुएला के लोगों को यहां पर आजाद करवाया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को इस तरह उठाना क्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से क्या सही है? पुतिन ने इसे खुली यहां पर चुनौती को बताया है। आपको क्या लगता है, क्या रशिया यूक्रेन की तरह वेनेजुएला के लिए भी अपनी सेना को भेजेगा या पुतिन सिर्फ यहां पर चेतावनी देकर पीछे की ओर हट जाएंगे? अगर वेनेजुएला का तेल बाजार में आता है और पेट्रोल की कीमतें यहां पर कम होती हैं तो क्या आप ट्रंप के इस फैसले के क्या समर्थन को करेंगे? क्या सस्ता पेट्रोल इस तरह के सैन्य दखल को क्या सही ठहरा सकता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अमेरिका फर्स्ट की जीत है या फिर ट्रंप ने एक ऐसी आग को लगा दिया है जिसे अब बुझाना यहां पर नामुमकिन होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अगर मेरे दोस्तों आपको यह डीप डाइव एनालिसिस अगर आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अन्य रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।